आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, आज हम कल्याण मंदिर के 6ठे श्लोक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कल्याण मंदिर का जो 6ठा श्लोक है उसका हम उच्चारण करेंगे, जिससे आप आसानी से राग सीख सके। हे योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदेवमस्मीक्षितकारितेयम् जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। अब हम एक एक शब्द को तोड़ तोड़ करके समझेंगे, जिससे हम अच्छी तरह से याद कर सके। ये योगी नामपि, योगी नामपि, इसको हम संधि करेंगे तो दो हो जाएंगे। योगी नाम अपि, योगी नाम अपि, योगी नाम अपि। न यान्ति, न यान्ति, गुणास्तवेश, गुणास्तवेश, गुणः प्लस तौ प्लस ईस, इसमें 3 पद हो जाते हैं। गुणः प्लस तौ प्लस ईस, गुणास्तवेश। वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश, मम प्लस अवकाशः, इसमें भी 2 शब्द है। मम प्लस अवकाश। जाता तदेव मसमीक्षित कारितेयम्, तदेव मसमीक्षित, तदेव मसमीक्षित, तत् प्लस ए प्लस असमीक्षित, तत् प्लस ए प्लस असमीक्षित, इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। तत् एव असमीक्षित, याद करेंगे, साथ में बोलेंगे। तदेव म समीक्षित कारितेयम, कारिता प्लस इयम, इसमें भी 2 शब्द है। कारितेयम। जलपंती, जलपंती वा निजगिरा, निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि, ननु पक्षिणोऽपि। अब हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे एक साथ। ये योगी नामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयम् जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी आचार्य सिद्ध से भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करने के लिए तैयार हो गए। इस श्लोक में वापस उनकी दिमाग में एक प्रश्न आता है, क्या योगी लोग भी भगवान आपकी सेवा कर सकते हैं? उनके मन में यह प्रश्न आता है। उनको समाधान कैसे मिले, वो चिंतन करते हैं। जो व्यक्ति चिंतन करना जानता है उन्हें समाधान भी मिल जाता है। योगी कौन होता है, योगी का क्या महत्व होता है, अब जानने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि योगी शब्द का विशिष्ट स्थान रहा है साधना के क्षेत्र में। जो मुनि लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं,
उनकी भूमिका तो सामान्य मानी जाती है, लेकिन जो योगी होते हैं उनका स्थान विशेष माना जाता है। योगी कौन होते हैं? कहा गया, जिसका मन एकाग्र होता है वह योगी होता है। जिसकी थर्ड आई जागृत होती है वह योगी होता है। जिसके पास अतीन्द्रिय ज्ञान होता है वह योगी होता है। जिसके पास अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान होता है वह योगी होता है। क्या ऐसे योगी बनते आपकी स्तुति कर सकता है? समाधान मिला, भगवान की स्तुति, तीर्थंकर की स्तुति ऐसे योगी लोग भी नहीं कर सकते हैं। आचार्य ने देखा, इतने बड़े योगी जिनके पास अतीन्द्रिय ज्ञान है, जिनका थर्ड आई जागृत है, वे भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं। फिर भला मैं कैसे कर सकता हूं? क्योंकि मैं योगी भी नहीं हूं, मेरा मन भी इतना स्थिर नहीं है, अर्थात चंचल रहता है, और मेरा थर्ड आई भी जागृत नहीं है, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान भी मेरे पास नहीं है। तो प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं? मुझे लगता है आपके इतने गुण है, आपकी स्तुति करने का अवसर मुझे कैसे मिलेगा? क्योंकि आपके गुणों का वर्णन योगी लोग भी नहीं कर सकते हैं, तो भला मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा मन तो इतना स्थिर भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। फिर मैं आपका वर्णन, आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? कहीं मैंने बिना सोचे समझे तो काम शुरू नहीं किया है। ऐसा भाव, ऐसा चिंतन आचार्य सिद्धसेन के मन में आ रहा है। वापस वो सोचते हैं, नहीं नहीं, मैंने बिना सोचे समझे काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि कार्य भी दो प्रकार से किया जाता है। एक सोच समझ करके किया जाता है, एक बिना सोचे समझे। जो सोच समझ कर यानी प्लानिंग पूर्वक जो काम किया जाता है उसमें सफलता मिलती है, किसी भी प्रकार की बाधाएं, समस्याएं नहीं आती है। लेकिन बिना सोचे समझे जो काम किया जाता है उसमें कई प्रकार की समस्याएं, कई उलझने, कई बाधाएं आती है। आचार्य भी यही चिंतन कर रहे हैं कि मैंने भी कहीं बिना सोचे समझे काम तो शुरू नहीं किया है। लेकिन आचार्य अपने आप को देखते हैं, नहीं, मैंने बिना सोचे समझे काम शुरू नहीं किया। भले मेरे कार्य में बाधाएं आए, उलझने आए, लेकिन काम मैंने सोच समझ करके ही शुरू किया है। क्योंकि आचार्य सिद्धसेन कवि हृदय वाले थे। जो कवि हृदय होता है वो प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्रकृति को पढ़ते हैं, प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। उनका ध्यान भी प्रकृति के पास चला जाता है, प्रकृति को वो देखते हैं। उन्होंने देखा प्रकृति में जो पशु पक्षी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, जैसे ये जो तोता दिखाई दे रहा है, तोता होता है, मयूर होता है, और चिड़िया भी होती है, कई सारे पक्षी होते हैं, बहुत सारे पक्षी होते हैं। पक्षी भी क्या बोलते नहीं है? बोलते हैं। वे भी अपनी भाषा में बोलते हैं, चूं चा करते रहते हैं। उनकी भाषा हम भले न समझे, फिर भी पक्षी बोलने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं अपनी वाणी में। तो मैं भी भले छोटा हूं, भले मेरी बुद्धि अल्प है, लेकिन मैं पक्षी से कम नहीं हूं। आप देख रहे हैं पक्षी को, आचार्य सिद्धसेन कर रहे, मैं पक्षी से कम नहीं हूं। पक्षी जैसे अपनी वाणी में बोल सकते हैं, तो मैं भगवान, मैं प्रभु आपका वर्णन क्यों नहीं कर सकता हूँ? आपके गुणों का वर्णन मैं भी कर सकता हूँ। जैसे भी मुझे विचार आएंगे, जैसे भी मेरे भाव आएंगे,
वैसे वैसे मैं आपका वर्णन करूंगा। भले ही विद्वान लोग मेरे भावों को समझे न समझे, लेकिन मैं प्रभु आपका वर्णन करूंगा। अब आचार्य सिद्धसेन के भीतर जो साहस था वो जागृत हो जाता है, लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है। जो हम गोल सेट करें उसी के अनुरूप हम काम करते हैं, तब तो हमें सफलता मिलती है। यद्यपि आचार्य के मन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे रुकते हैं, लेकिन अब उनके मन में लक्ष्य के प्रति समर्पण का भाव जागृत हो गया है। अब उन्होंने देखा, अब मेरा जो लक्ष्य है उसके प्रति मुझे दृढ़ रहना है। कितनी बाधाएं, उलझने, समस्याएं आए, लेकिन मुझे वहां उलझना नहीं है। मुझे समस्या का समाधान करके आगे निकलना है और प्रभु के गुणों का मुझे वर्णन करना है। ऐसा आचार्य सिद्धसेन सोच रहे हैं। अब हम मीनिंग समझेंगे संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में। ईश ये संबोधन है। ईश हे स्वामी, हिंदी में हे स्वामी। इंग्लिश में हे गॉड, हे लॉर्ड। तव संस्कृत में तव है, हिंदी में है तव का मतलब होता है आपके। इंग्लिश में योर। ये संस्कृत में है, इसका मतलब है ये जे लिखा है लेकिन जो होता है दिस। गुणा, गुणा का मतलब होता है गुण। ए क्वालिटी। योगी नाम, योगी नाम का मतलब होता है योगियों के। योगी नाम षष्ठी विभक्ति है, इसलिए योगियों के। ऑफ योगीज, ऑफ योगीज। अपी, अपी का मतलब भी। ठू, वक्तुम न यान्ति, वाणी का विषय नहीं बनते। डू नॉट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ स्पीच। तेसु, तेसु का मतलब होता है उनमें। इन दोज। मम, मम संस्कृत है, मम का मतलब होता है मुझे। इंग्लिश में है मी। अवकाश, अवकाश यानी अवकाश। चांस, इंग्लिश में है चांस। कथम, कथम का मतलब होता है कैसे, हाउ। भवती, भवती का मतलब है हो सकता है। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। एवं, इस प्रकार। लाइक दिस। तद इयम, तद इयम। तद यानी वह। इयम का मतलब है मेरा। तद इयम, वह मेरा। डेट माइन, तद का मतलब होता है वह। इयम का मतलब होता है यह, लेकिन यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है यह वह। डेट माइन। असमीक्षित कारिता जाता। असमीक्षित का मतलब होता है बिना विचारा। कारिता यानी कार्य, जाता यानी जो हो गया है। यानी आचार्य सिद्धसेन सोच रहे हैं कि लगता है मेरे से बिना विचारा, बिना सोचे समझे ये कार्य हो गया है। डन विदाउट कंसीडरेशन, डन विदाउट कंसीडरेशन। वाह, वाह यानी अथवा। और ननु का मतलब होता है निश्चित, फिक्स्ड। पक्षीण, पक्षीण का मतलब होता है पक्षी, बर्ड, बर्ड। अपी, अपी का मतलब होता है भी, ठू। निज गिरा, निज गिरा का मतलब होता है अपनी भाषा में। निज का मतलब होता है निज है यानी अपनी, और गिरा का मतलब होता है भाषा। गिरा का मतलब वाणी भी होता है, भाषा भी होता है। अपनी भाषा में। इन योर लैंग्वेज, इन योर लैंग्वेज। जलपंती यानी बोलते हैं। दे स्पीक, दे स्पीक।
अब हम हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में जो भावार्थ है उसको हम समझेंगे, जिससे आपने जो मीनिंग समझे उसको अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएगा आपको। हे जगत के स्वामी, आपके गुणों का यथार्थ वर्णन करने में योगी भी समर्थ नहीं है, तब भला मेरी शक्ति कहाँ है। फिर भी स्तुति का यह कार्य मैंने बिना विचारे ही शुरू कर दिया है। वस्तुतः यह कार्य मेरी पहुंच के बाहर है। मुझ में भले ही इतनी शक्ति नहीं है, फिर भी प्रयत्न तो करूंगा ही। जैसे पक्षी मनुष्य से स्पष्ट भाषा बोलना नहीं जानता, तो क्या हुआ, अस्पष्ट भाषा बोलकर भी अपना काम चलाता ही है। वो मनुष्य जैसा नहीं बोल सकता है, फिर भी पक्षी बोलते ही है अपनी भाषा में, जैसा भी बोलना है चूंचा बोलते ही है। वैसे आचार्य सिद्धसेन भी कहते हैं, भले ही मेरे में इतनी ताकत नहीं, मैं योगी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा, आपके गुणों का वर्णन करूंगा। हे जगतना स्वामी, આપના ગુણોના યથાર્થ વર્ણન કરવા માટે તો યોગી પણ સમર્થ નથી, તો ભલા મારી શું નિશાત, નિશાત यानी मेरी क्या ताकत, यानी મારી શું શક્તિ। આ સ્તુતિ કરવાનું કાર્ય મેં વગર વિચારે ચાલુ કરી દીધું છે। વસ્તુત આ કાર્ય મારી પહોંચની બહાર છે। મારામાં ભલે એટલી શક્તિ ન હોય, છતાં પ્રયત્ન તો કરતો રહીશ। જેમ પક્ષીને મનુષ્ય જેવી સ્પષ્ટ ભાષા બોલતા નથી આવડતી, તો શું થયું, અસ્પષ્ટ ભાષા બોલીને પણ પોતાનું કામ તો ચલાવે જ છે ને। वो चलावे છે ને, પોતાની ભાષામાં પક્ષી પણ બોલે છે। એમ નથી કે અમને મનુષ્ય જેમ નથી બોલતા આવડતું તો અમે નહીં બોલીએ, એ પણ બોલે છે। આચાર્ય સિદ્ધસેન કહે છે, હું પણ બોલીશ મારી ભાષામાં, મારી વાણીમાં ભગવાનના ગુણોનું હું પણ વર્ણન કરીશ, એમ આચાર્ય સિદ્ધસેન કહે છે। अब हम अंग्रेजी में भी जानने की कोशिश करेंगे भावार्थ को। ओ लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, when even great yogis are unable to narrate your virtues with verity, where is the scope of my doing so? I have thoughtlessly commenced authoring this panegyric, but in fact it is beyond me. In spite of the lack of ability, I will continue my endeavor. Just as birds, though incapable of intelligible speech like humans, express themselves by incoherent utterances, and their purpose is served well. इस श्लोक में हमने जाना आचार्य सिद्धसेन के मन में जो डाउट था वो क्लियर हो गया है, और अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो गए हैं। कैसी भी बाधा आए, कैसे भी कष्ट आए, कोई भी समस्या आए, लेकिन उन सबको दूर करके मैं आगे बढ़ूंगा, अब पीछे नहीं लौटूंगा। मेरा जो गोल है भगवान की भक्ति करने का, तीर्थंकर के गुणों का वर्णन करने का, वो पूरा करके रहूंगा, ऐसा संकल्प पूर्ण रूप से आचार्य सिद्धसेन ने कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे कि भगवान की भक्ति वो कैसे करेंगे, क्या आगे भी उनके मन में कोई उलझने समस्या आएगी या क्लियर रास्ता होगा। आगे आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे प्रभु की भक्ति वो कैसे करते हैं, कितनी तन्मयता के साथ, कितनी लगन के साथ भगवान की भक्ति करते हैं।
तो भगवान की भक्ति हमेशा हमें एकाग्र होकर के तन्मयता के साथ करनी चाहिए, जिससे हमें ज्यादा लाभ होता है। ऊपर से हम बोलते जाते हैं लेकिन हमारे भाव प्रभु के साथ नहीं जुड़ते हैं, हमें लाभ नहीं होता है। इसीलिए हम जो भी भक्ति करें भगवान की, हमें पूर्ण भावों के साथ, पूरे भाव के साथ, तन्मयता के साथ हमें भक्ति करनी चाहिए। ये हमने इस श्लोक में सीखा, आगे हम सीखते रहेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।